अनेक प्रकार के अष्टलिंगों का वर्णन आया कि स्वर्ण की, चांदी की, लोहे की, तांबी की, पीतल की, रत्नों की, पाषाण की और मिट्टी के भगवान के शिवलिंग हैं। लेकिन ये जो इतने लिंग थे, इनका समय, इनका युग तो चला गया। अब क्या है? कलयुग है, और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की प्रधानता है। प्रकृत्य पार्थिवं लिंगम यौन्त देवं प्रपूज्यते, वृथा भवति लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शिवलिंग है तो वो केवल पार्थिवेश्वर महादेव है, जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके और उसका पूजन करने के बाद में, आपने मान लो मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उनका पूजन कर दिया, और उनके पूजन करने के बाद में आप और देवी देवताओं का पूजन कर रहे हो, तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि केवल पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद किसी और देवता का पूजन शेष रह नहीं जाता। इसलिए जितनी भी पूजा होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जब अभिषेक होता है तो सब पूजाएं पहले होती हैं, बाद में क्या होता है? केवल अभिषेक होता है भगवान का, बाद में केवल शिवलिंग का पूजन होता है। इसलिए हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद में कुछ और देव देवताओं का पूजन करने का विचार नहीं करना चाहिए। सब हो गया उसमें। जितने, जैसे गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, ऐसे ही महाराज पार्थिवेश्वर लिंग के अंदर अनंत अनंत देवताओं का वास है। आप सबको प्रणाम कर लीजिए, आप सबका आवाहन ध्यान कर लीजिए, आप सबका यजन कर दीजिए। और जब आपने पार्थिवेश्वर का पूजन कर दिया तो महाराज फिर कुछ शेष नहीं बचा। और वो पार्थिवेश्वर का पूजन कैसे करना है, क्या विधि है? आजकल तो महाराज बड़ी सरल विधि हो गई। मिट्टी ले आए, बना लिए, रखे पटा पे, पूजन कर ली, जय सिया राम। शिव पुराण की कथा कहती है कि पार्थिवेश्वर ऐसे नहीं बनेंगे साधारण। आप मिट्टी लेने जाएंगे, मिट्टी लाओगे ना बनाने, मंत्र बोल करके वो मिट्टी लाना पड़ेगी। ऐसे ही नहीं गए आप गए गाड़ी से बोरी में भर के ले आए हो पार्थिवेश्वर बना लो, उसका फल तब नहीं है। उसका फल तब है जब आप मंत्र बोल करके वो मिट्टी लाओगे, फिर वो मिट्टी जब पात्र में रखोगे तो मंत्र बोलोगे, जब उस मिट्टी को जल डालोगे, गलाओगे, तब मंत्र बोलोगे, जब उस मिट्टी को पटे पे रख के शिवलिंग निर्माण करोगे तब मंत्र बोलोगे, और जब वो मिट्टी का शिवलिंग बनाने लगोगे तो उस मिट्टी में शिव का दर्शन करने के लिए मंत्र बोलोगे। हे बाबा, हम जानते हैं आप कण कण में व्याप्त हो, और उन्हीं कण कण में अगर आप व्याप्त हो तो आप इन माटी के कणों में आकर के विराजमान हो जाइए, और फिर शिवलिंग बना करके आप उसके भीतर प्रतिष्ठा करोगे शिव की। और शिव की प्रतिष्ठा करने के बाद में फिर आप पूजन करोगे तो फल प्रदान करने वाली होगी। हम आप लोग क्या करते हैं? मिट्टी ले आए, मिट्टी लाके शंकर जी बना लिए, और शंकर जी बना करके न कोई मंत्र बोला, न कोई क्रिया की, पूजन कर ली। जब तक आप उसमें भगवान का आवाहन नहीं करोगे, आप प्रतिष्ठा नहीं करोगे, आप जब तक मंत्र नहीं बोलोगे कि बाबा आप विराज जाओ आकर के, तब तक महाराज कुछ नहीं मिलने वाला। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, बोलना पड़ेगा आपको कि आप मिट्टी के अंदर बैठिए। अस्यै प्राणा चरन्तु च, अस्यै देवात्ममार्चायै मामहेति च कश्चन।
हे महादेव, हम इस मिट्टी से आपको बना रहे हैं, आपकी पूजा करेंगे, आपका अभिषेक करेंगे, इसलिए आप इस मिट्टी में आकर के विराजमान हो जाइए। आप इस मिट्टी में आकर के बैठ जाइए। संग्रह मृत्तिका लिंग निर्माणम च प्रयत्नता अतीव शुभा देशे स्थापयताम मृदाम शुभाम। हम उस मिट्टी को लाके शुद्ध स्थान पे रखें। हम उस मिट्टी को महाराज पैरों में ना आए ऐसी ना हो। हम लाते हैं तो पैरों पे ही रख के लाते हैं। ये इतनी बात कहने का एक मतलब है कि आप क्रिया का ध्यान नहीं रखेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अगर क्रिया का ध्यान रखेंगे तो जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, वैसे ही महाराज आपको फल मिलेगा। महाराज जब आप मिट्टी लाने लगे, नमः शिवाय गलाने लगे, भूरशी मंत्र बोल करके आपो इष्टामयो भवस्थान ऊर्जे दधातना, उसको शुद्ध कर लें। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र बोल करके बाबा का ध्यान करें। और जब महाराज लगे कि बाबा आ गए, नीलग्रीवा सिद्धिकंठा रुद्रा उपस्थिता तेखा गुम सहस्त्रयो जनेव धन्वानि तन्नमषि, तब रुद्र सूक्त के मंत्र को बोल करके बाबा का अभिषेक करें। हमें तो बड़ी साधारण लगता है कि महाराज हम तो ले आए मिट्टी और बना करके और सब हो गया। नहीं, आप मिट्टी लाइए, हरे नमः बोलिए, आप मिट्टी को लाइए महाराज, ओम महेश्वराय नमः बोलिए, आप संभवे नमः बोलिए, आप महाराज शूल पाणये नमः का उच्चारण करिए, पिनाक धृषे नमः बोलिए, पशुपतये नमः बोलिए, आप महादेवाय नमः ये सब बोलिए। याद रखिए, महादेवाय नमः, शिवाय नमः, सांभवे नमः, शूलपाणे नमः, वामदेवाय नमः, अनेक रूपाय नमः, हरये नमः, महेश्वराय नमः, ये सब आप जब बोलेंगे तब महाराज आपको भगवान कृपा कर फल प्रदान करेंगे। आजकल हमें भजन पूजन सेवा सहज लगने लगी, कुछ नहीं लग रहा। लाओ माटी बनाओ, अभिषेक करो, जय जयकार, आरती गाई, सीताराम। भगवान की कथा कहती है कि आपको अगर सच में उस पूजा से कुछ चाहिए, सच में आपको उस पूजा से कुछ कामना है आपकी, तो महाराज असंख्य रुद्र बना करके, असंख्याता सहस्त्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम देखा गुण सहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। असंख्य रुद्र बना करके, असंख्य शिवलिंग बना करके उन शिवलिंगों का पूजन करिए।